नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन 4.0 पर। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नया चैप्टर उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो इंटीग्रेशन को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, ये आपके 12th बोर्ड की जो एग्जाम्स होंगी होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला चैप्टर होता है, तो इसलिए सभी ध्यान से पढ़ें इसको। अब इंटीग्रेशन को हम पढ़ेंगे क्यों? सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है हिंदी में समाकलन, और साधारण भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है जोड़ने के लिए, यानी इंटीग्रेशन का तात्पर्य होता है जोड़ना। अब जोड़ने के लिए हम दो संकारकों, दो ऑपरेटर्स का यूज लेते हैं, जिनमें एक होता है इंटीग्रेशन और दूसरा होता है समेशन, जिसको हम नॉर्मल भाषा में सिग्मा बोलते हैं। तो ये अलग होता है, ये अलग होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, जोड़ना। डिटेल में जाए वैसे में काम करनी है, लेकिन डिटेल में जाए तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, सतत फलन, उनको जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और जो डिस्क्रीट फंक्शन होते हैं यानी विविध फलन, उनको जोड़ने के लिए समेशन का यूज किया जाता है। जैसे ये रूम है, रूम में मान लो कोई भी लिक्विड बनाना शेक है, भरा है, तो इस रूम में कितना बनाना शेक है, कितना जो भी है लिक्विड है, कितना है, उस मतलब उसे जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और मान लो लड्डू है, लड्डू रखें, एक लड्डू, दो लड्डू, तीन लड्डू, इस तरह से लड्डू रखे हुए हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम समेशन का यूज करते हैं। ये क्लियर है आप सभी को? अब आते हैं अपन ढंग से इंटीग्रेशन पर। तो इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, कुछ इसके एडवांस फॉर्मूले होते हैं, और उनके आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, यानी अवकलन का जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिलोम फलन होता है, वो इंटीग्रेशन होता है। यानी इसके लिए हमें पहले अवकलन आना चाहिए। अवकलन के जो सूत्र होते हैं उनको उल्टा करके लिखने पर हमें जो इंटीग्रेशन है उसके सूत्र मिल जाते हैं। तो हम उनको क्रम से देखते हैं, आप उनको लिखते हुए चलना, याद करते हुए चलना। तो सबसे पहला है x की पावर n, इसका है x के सापेक्ष अवकलन। ये जो साइन है, चिन्ह, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, जो भी कुछ इस तरह से होता है। x की पावर n ये वो पदांक है ये वो पद है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और ये dx का मतलब ये होता है कि हमें किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में हम इसका समाकलन करने वाले हैं। तो dx में x है, तो x के सापेक्ष हम समाकलन करने वाले हैं। तो इस पूरे का तात्पर्य यह होता है। तो इसका होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c होता है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, यानी स्वैच्छिक चर होता है, तो हमें वहां कुछ भी जोड़ सकते हैं। c क्यों लगाते हैं, जैसे उसको हम आगे समझेंगे कि हम यहाँ c क्यों लगाते हैं, ऐड क्यों करते हैं c को। तो सबसे पहले अपना बेसिक फॉर्मूला है x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो x की पावर n प्लस 1, और जो पावर होती है वो बटे में आ जाती है नीचे, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी स्वैच्छिक चर c। अब दूसरा लेते हैं, तो दूसरा लिया e की पावर x, इसका वही d की यानी x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो वो आता है e की पावर x प्लस c। जो e की पावर x होता है, यानी जो चर का जो पद होता है, ये एक मान लो एक तरह से नल्ला पद होता है। इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो भी e की पावर x आता है, और हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो भी e की पावर x आता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी e की पावर x आता है। तीसरा पॉइंट लेते हैं, जैसे कोई है a की पावर x, इसका वही x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करते हैं, तो ये होता है a की पावर x अपॉन log a, और उसके साथ में हम ऐड करेंगे c को। फिर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं चौथा। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं जिनका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे sin x का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो हमें माइनस cos x प्राप्त होगा, और प्लस में हम c रखते हैं। और आगे चलते हैं, आपने नोट कर लिया होगा इन चीजों को, तो आगे चलते हैं। सही से समझ में आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल बेसिक चीजें, बिल्कुल नॉर्मल जनरल फॉर्मूले से लेकर हम एक एडवांस क्वालिटी तक जाएंगे। तो आगे हम sin x का आपने कर लिया था, अब आता है cos x। तो cos x का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हमें प्राप्त होता है, यानी मिलता है sin x और प्लस c।
यानी स्वैच्छिक चर। फिर आता है नेक्स्ट, अब आगे करता है जैसे सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो ये होता है 10x प्लस c। अब आपको एक चीज लग रही होगी कि ये जो पद है अगर इनका डिफरेंशिएशन करते हैं यानी इनका अवकलन करते हैं तो हमें ये वाले पद प्राप्त होते हैं। तो अभी ये पहले मैंने बोल भी दिया था कि ये जो इनवर्स फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन का कौन होता है, इंटीग्रेशन। तो ये वही पद है जिनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें जैसे 10x का डिफरेंशिएशन करता है तो sin x मिल जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है sec x 10x और इसका वही dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन, तो ये हमें क्या मिलता है sec x प्लस c। आगे चलते हैं तो हमें cosec स्क्वायर x यानी cosec स्क्वायर x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है माइनस का cos प्लस c। अगला पॉइंट है, अगर हम cosec x इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है माइनस का cosec x प्लस c। अब एक चीज आपने नोटिस की, इसमें वैसे ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमने पहले sin x का किया था, sin x का किया था तब हमें मिला था cos x। तो इसको आप याद रख लेना कि जहां पे c आए आगे वहां माइनस लगाना है। वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर बच्चे, जहां sin है cos होगा बराबर का जब cos हो रहा है इसका मतलब यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ c आ रहा है मतलब माइनस लग जाएगा, c आ रहा है मतलब माइनस लग जाएगा। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस कहाँ लगेगा प्लस कहाँ लगेगा, तो इन तीनों में माइनस लगता है। तो ये अपने बेसिक्स के कुछ जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है वो है। अब इनके बेसिस पर हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपकी जो बेसिक है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम रेगुलर रखते हुए अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन ले लिया मैंने, कोई सा भी क्वेश्चन मान लो x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x की पावर 9, इसका हमें करना है x के सापेक्ष इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो फॉर्मूले हैं उनको दिमाग में लाएंगे, दिमाग में आ गए सारे फॉर्मूले। x की पावर 5 ये किस तरह का दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है x की पावर n, कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो x की पावर n इस प्रकार का दिख रहा है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, इस तरह का मिलता है। तो इसको हम इसी तरह करते हैं, यहाँ साइड में लिखते हैं x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो इसको लिखेंगे x की पावर n यानी x की पावर 5 है, n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6 हो गए, तो x की पावर 6 है बटे में n प्लस 1 यानी जो पावर नहीं आती है वो होती है 6। फिर आगे करते हैं 3x स्क्वायर, तो 3 ऐसे कैसे, क्योंकि 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट राशि बाहर आ जाती है, कांस्टेंट का हम समाकलन नहीं कर सकते। तो 3 बाहर आ गया, x है तो x स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 2, x की पावर n प्लस 1 यानी x की पावर 2 प्लस 1 यानी x की पावर 3, तो x क्यूब आ गया। और जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, प्लस 7 x 9 में 1 ऐड करते हैं तो 10 आता है, तो x की पावर 10 बटे 10। अब यहाँ ये कट रहा है, 3 से 3 को काट दिया तो अपना आंसर क्या होगा, x की पावर 6 प्लस x क्यूब प्लस 7x की पावर 10 बटे 10। और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर हम उसको नहीं लिखते हैं तो नंबर काटे जा सकते हैं, वो क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये सभी c आएगा तो हमने एक साथ रख दिया उनको c, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी भी हो सकती है तो हमने उन सभी को मिला के एक कांस्टेंट रख दिया। अब कांस्टेंट राशि रखते क्यों हैं, ये पहले भूल गए थे हम कि इसको बताना कि कांस्टेंट राशि रखते क्यों हैं। सबसे पहले आपको समझ में आया होगा, एक नॉर्मल सा जनरल क्वेश्चन था, इससे बड़े बड़े सवाल आप चुटकियों में हल करोगे, केवल ढंग से समझते जाओ। अपने पास एक क्वेश्चन है कि sin x प्लस cos x के सापेक्ष में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सभी वही बात, सभी जो फॉर्मूले हैं उनको
जाने के बाद क्या करेंगे, sin x। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x और cos x का sin x और प्लस में क्या जोड़ते हैं हम, आर्बिट्री कांस्टेंट यानी स्वैच्छिक चर। तो कैसी लगी आपकी क्लास, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई अगर आपको कमी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।